सोचिए, भारत के एक ऐसे इलाके के बारे में जहां रहने वाले लोगों का घर ही देश के इंटरनेशनल बॉर्डर के बेहद करीब है, जहां पहाड़ों के बीच से गुजरने वाली एक छोटी सी पगडंडी भी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रखती है। और अब इसी अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले के ताकसिंग इलाके से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिन्होंने पूरे देश में सवाल खड़ा कर दिया है। स्थानीय लोगों और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का दावा है कि चाइनीज पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की गतिविधियां भारतीय सीमा के करीब बढ़ रही हैं। अरुणाचल को चाइना में दिखेगा, क्योंकि चाइना यहाँ अरुणाचल में धीरे धीरे करके घुस रहा है, यहाँ की जमीन कब्जा कर रहा है। लेकिन क्या चाइना सच में भारत की जमीन के अंदर घुस रहा है या फिर इन दावों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सब कुछ सामान्य है तो आखिर अरुणाचल के लोग इतने चिंतित क्यों हैं? आइए पूरी कहानी समझते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन चाइना लंबे समय से अरुणाचल प्रदेश के एक बड़े हिस्से पर अपना दावा करता आया है। चाइना इसे जंगनान यानी साउदर्न तिब्बत के नाम से रेफर करता है। भारत ने चाइना के इस दावे को हमेशा खारिज किया है। भारत का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। यही टेरिटोरियल डिस्प्यूट दोनों देशों के बीच लंबे समय से तनाव का कारण रहा है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इंडिया और चाइना के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी को लेकर कई जगह दोनों देशों की परसेप्शंस अलग है। यानी भारत जिस जगह को अपना क्षेत्र मानता है, चाइना कई बार उसी इलाके पर अपना दावा करता है। इसी वजह से बॉर्डर पर दोनों देशों की पेट्रोल पार्टीज आमने सामने आ सकती हैं। अब आते हैं ताकसिंग पर। हाल की रिपोर्ट्स में स्थानीय ऑर्गेनाइजेशंस ने दावा किया कि चाइनीज पर्सनल की गतिविधियां इस इलाके में बढ़ी हैं। कुछ लोगों ने एलेग्ड इंट्रूजन और टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स की बात भी कही। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझना होगा, क्लेम और कंफर्म्ड फैक्ट एक ही चीज नहीं होते। भारतीय डिफेंस अथॉरिटीज ने इन रिपोर्ट्स को अनसब्सटैंशिएटेड और अनकोरॉबरेटेड बताया है। यानी सरकार ने पब्लिकली यह कंफर्म नहीं किया है कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में किसी भारतीय जमीन पर परमानेंट कब्जा कर लिया है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि स्थानीय लोगों की चिंता को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाए, क्योंकि बॉर्डर विलेजेस में रहने वाले लोग सबसे पहले बदलाव महसूस करते हैं। उनके लिए यह सिर्फ टीवी पर दिखाई देने वाली चाइना इंडिया स्टोरी नहीं है। यह उनकी जमीन है, उनके जंगल हैं, उनके चरागाह हैं और उनका घर है। अब सवाल उठता है, चाइना ऐसा क्यों करेगा? चाइना लंबे समय से अरुणाचल प्रदेश पर अपना टेरिटोरियल क्लेम रखता है, कभी मैप्स के जरिए, कभी जगहों के नाम बदलकर और कभी डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स के जरिए। भारत इन सभी दावों को खारिज करता रहा है। लेकिन क्या भारत सरकार इस मामले पर चुप है? पूरी तरह नहीं। इंडियन गवर्नमेंट लगातार कहती रही है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है, और हाल की रिपोर्ट्स में भी इंडियन डिफेंस अथॉरिटीज ने एलेक्ट चाइनीज इंट्रूजन की पुष्टि नहीं की है। लेकिन सरकार बॉर्डर की हर मिलिट्री डिटेल पब्लिकली नहीं बता सकती, क्योंकि बॉर्डर पर कौन पेट्रोल कर रहा है, कहां सर्विलेंस हो रही है, कहां ट्रूप्स मौजूद हैं, इन सब की जानकारी पब्लिकली देना नेशनल सिक्योरिटी के लिए रिस्क हो सकता है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। अगर चाइना ने कब्जा नहीं किया तो स्थानीय लोगों को आखिर क्या दिखाई दे रहा है? क्या यह सिर्फ एलएसी की अलग अलग परसेप्शंस की वजह से हो रहा है? क्या कुछ टेम्परेरी चाइनीज मूवमेंट्स को परमानेंट ऑक्यूपेशन समझ लिया गया? या फिर क्या अरुणाचल की इन पहाड़ियों में वास्तव में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी पूरी तस्वीर अभी सामने नहीं आई? इसका जवाब आने वाले समय में शायद सैटेलाइट इमेजेस, ग्राउंड वेरिफिकेशन और ऑफिशियल रिसेंशियल रिपोर्ट से ही मिलेगा। लेकिन एक बात साफ है, अरुणाचल प्रदेश की कहानी सिर्फ एक बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है। यह भारत की सिक्योरिटी, वहां रहने वाले लोगों की जिंदगी और आने वाले समय में इंडिया चाइना रिलेशंस का सवाल है। मैं हूं गौरव वाजपेयी और आप देख रहे हैं द बिग शो। लेकिन अरुणाचल की इन पहाड़ियों में आखिर उस रात हुआ क्या था? इस सवाल का जवाब शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। और अगर वो सच सामने आया तो शायद इंडिया चाइना बॉर्डर की ये कहानी आज से बिल्कुल अलग दिखाई देगी। द बिग शो पर बने रहिए, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।